8 साल से बाहर घूम रही थी, उसको न्याय दिला के उसको घर दे के हम घर में रोक के आए। और आज भी हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब ठीक थे। अभी भी पूछो एकदम धारा कौन सी है तो हम नहीं भी बोल पाते हैं। पर थोड़ी बहुत राठौड़ी में ज्यादा चलता है। जब मैंने काम करना शुरू किया और मेरे पास बहुत सारे महिलाओं के मुद्दों पे चर्चाएं हो रही थी, महिलाएं आ रही थी अपनी बात लेकर, और ज़्यादातर उसमें ये था कि जो महिलाएं आ रही थी उनके साथ अलग अलग तरह से हिंसा हो रही थी और वो अपनी बात को कहीं रख नहीं पा रही थी। तो फिर हम लोग एक एक करके एक एक केस पे काम जब मैं कर रही थी तो कभी कभी मुझे लगा कि हमें और लोगों की भी ज़रूरत है साथ में, जिससे कि हम एक मिलकर अगर काम करेंगे तो और वो अच्छे से हम और बेहतर काम कर सकते हैं, ज़्यादा महिलाओं को हम राहत दिला सकते हैं। महिलाओं का फिर मेरे को लगा जेंडर पे भी हमारी समझ बन रही थी, तो हमने सोचा क्यों नहीं महिलाओं के नाम से इसको बनाया जाए नारी अदालत। तो ये सोच के फिर हमने इसको कि जेंडर के उससे भी हमने उसको देखा कि महिला क्यों नहीं न्याय कर सकती। शुरुआत करने के लिए मेन हमने ये सोचा, गरीब महिला होती है, वकील के पैसे नहीं होते, तारीख पे तारीख आती है और सामने वाला ज़्यादा पैसा वाला होता है तो उसका न्याय कभी होता ही नहीं। ये सोच के हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके साथ रह के एक ऐसा बनाए जो इनको राहत भी मिल जाएगी। हमारे पास केस आते हैं जैसे बाल विवाह के होते हैं, महिला को प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल देते हैं, महिला हिंसा पे, और डायन प्रथा में और नरेगा में जैसे काम नहीं मिलता है तो वो भी हम वहाँ जाके पंचायत पे और उसका आवेदन करवाते हैं। हम जो ही केस दर्ज होता है उसको बोल देते हैं कि हमारी यह फिक्स तारीख है, 2 तारीख और 20 तारीख, महीने में 2 बैठक होती है हमारी, तो उसको उसी दिन बुलाते हैं। पड़ोस में जाते हैं, किसी रिश्तेदार से पूछते हैं, हम भी लोकल ही हैं तो किसी के पहचान भी होती है उस गाँव में, उससे पता करते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ से हम उस केस की शुरुआत करते हैं। बस उसके हिसाब से हम मतलब जाते आते, जितने 2 बार गए 3 बार गए, जितनी बार जाएंगे वो करेंगे, पर उसका काम हमको मतलब समाधान पूरा ही करके छोड़ना, एक मतलब उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ प्रशासन का हमारे को पूरा सहयोग है, कहीं पे भी जाएंगे हम कहेंगे तो ये अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने को जाने में क्या है, मतलब वो हमारे साथ में आ जाएंगे। और कभी कभी तो पुलिस वाले भी गाड़ी लेके देते हैं और गाड़ी लेके भी आते हैं। वहाँ पे धरना देंगे, ये पूरा बहुत सारी महिलाएं जाएंगी फिर धरना देंगे वहाँ पे। पीछे के लोग पीछे, आगे के लोग आगे, हम बिल्कुल नहीं खिसके। शाम की 5 बजे तक हमारा काम हुआ, 24 घंटे का धरना दिए। जो हमने सोचा वो हुआ, उसके बाद हमने खुद ही हट गया। दिक्कत तो परिवार से आती है, मेन तो हमारे खुद के परिवार में। रात भी पड़ जाती, 12 बज जाती, 1 बज जाती कभी कभी। तो मुश्किलें, मेन मुश्किलें क्या आती है कि जब गांव है बहुत दूर तो वहाँ कोई साधन नहीं जाता है, वाहन वगैरह, तो हम लोग जैसे पैदल चलते जाते तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आते, रास्ते में कोई शराब वाले भी मिलते, उससे भी पंगा लेना पड़ते हैं, तो वो भी क्रॉस करके हम जाते। वापस मान लो कहीं वहाँ हमला हो गया तो फिर वहाँ से हम वापस आते, रास्ते में हमला हो जाते तो उसका भी सामना करके हम लोग आते। मिनट लोग के पीछे दौड़ते, हम आगे आगे चलते रहते, फिर उसका भी सामना करके ऑफिस तक आ जाते। मेरा तो अच्छा है, 6 महीना 12 महीना तो चला है। वहाँ खड़ी आपकी बेटी, वहाँ खड़ी आपकी बेटी, और ससुराल में ये जा पुलिस वाले के पास चले जा, पुलिस वाले के पास में चले जा, साल भर तो चला। फिर बाद में जैसे अखबार में फ़ोटो आने लगे, संस्था की तरफ ये आने जाने लगे, वो भी पुरुष देखते हैं, कोई भी गाँव सदस्य महिला चाहे पुरुष
फिर बाद में सबका मुंह बंद हो गया। और मेरे को एक पहचान बनाने बहुत मुश्किल है कि मैं भी एक संघर्ष करूँ और मैं भी एक संस्था के साथ में जुड़ के आराम से काम करूँ। अभी तो कोई भी लोग निकले तो बेटो माँ वहाँ पे छोड़ दे। बेटा छोड़ दा